नए साल की शुरुआत में कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या तंबाकू या शराब, परंतु वो कुछ दिन ही टिक पाते हैं। दिन के शुरू होने से रात तक एक रोड मैप होना जरूरी है। अपने समय को डिवाइड करके व्यस्त होने वाले समय को ब्लॉक कर दे। आप अपने काम में 100% दो, चाहे दुनिया जो सब। चलते हुए पानी को लोग नदी बोलते हैं और रुके हुए पानी को लोग कीचड़ कहते हैं। इसलिए हमें निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस नहीं होते, आज नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद नहीं होते, परंतु जब सुधार की बात आती है तब वो पाँव पीछे हटा देता है। शुरुआत आप करो, हम आपके साथ हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। सर्वप्रथम तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस साल को हम किस तरह से बेहतर बनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए साल की शुरुआत में लोग ऊर्जा से भरे होते हैं और इसी ऊर्जा और उत्साह की वजह से लोग कुछ अपने आप में नए बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में इसी विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि हमारे को किस तरह के बदलाव लाने चाहिए जिससे हम भविष्य में बदलाव ला सके और एक सफल व्यक्ति बन सके। तो मैं आपको आज ऐसे 10 टिप्स बताना चाहूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। इससे आपके विचारों में और आपके दृष्टिकोण में बदलाव जरूर दृष्टिगोचर होगा। तो चलिए दोस्तों, चलते अपने पहले नियम पर। अपना 1 साल का गोल सेट करें। इसमें आप दैनिक टाइम टेबल से लगाकर वीकली और मंथली टाइम टेबल बनाएं। इसके बाद एक रणनीति बनाकर उन गोल को अचीव करने का प्रयास करें। आपके पास दिन के शुरू होने से रात तक एक रोड मैप होना जरूरी है और इस रोड मैप के जरिए आप अपना उद्देश्य पूरा करने का कोशिश कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखता है। कभी 70 से 80% गोल अचीव होने पर खुद को सराहे रखें। अपना दूसरा नियम है, बुरी आदतों को छोड़ो और अच्छी आदतों को अपनाओ। यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग नए साल की शुरुआत में कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा या तंबाकू या शराब, परंतु वो कुछ दिन ही टिक पाते हैं। इसका एक रीजन है कि एक तो हम पेशेंस नहीं रख पाते, दूसरी बात ये है कि हम बुरी आदतों को छोड़ने की बजाय दूसरी अच्छी आदत को अपनाते नहीं है। इस कारण से हम हमेशा बोरिंग फील करते हैं। अब सेकंड पॉइंट पर बात करते समय कुछ लोग कहेंगे कि कौन सी ऐसी अच्छी आदतें हैं जिनको अपनाना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक सुझाव देता हूँ कि आप पढ़ने की आदत डाल सकते हैं या फिर मन की शांति के लिए मेडिटेशन की शुरुआत कर सकते हैं। डेली रूटीन में आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका मूल्यांकन होता रहता है। हर महीने एक प्रेरणादायक और शैक्षिक पुस्तक पढ़ते, जिससे आपके ज्ञान का विकास होता रहता है और बौद्धिक विकास का ये एक सर्वोत्तम उपाय है। अपना तीसरा नियम, स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आज के दौर में विभिन्न तरह की बीमारियों का कहर छाया हुआ है। ये सब मनुष्य के अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं देने की वजह से होता है। अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हुए हेल्थी और पौष्टिक आहार का सेवन करें। तले भुने खाने को अवॉइड करें। स्पाइसी फूड विशेष तौर पर आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है। हरी सब्जियों का भोजन में प्रयोग करें तथा फल व फ्रूट का ज्यादातर इस्तेमाल। अपने स्क्रीन टाइम को कम करते हुए नींद का विशेष ख्याल रखें। इसके साथ रेगुलर व्यायाम करें या जिम, योगा या साइकिल चलाएं। अपना फोर्थ नियम है टाइम मैनेजमेंट। समय की कमी का एहसास हर व्यक्ति को होता है। हालांकि आश्चर्य की बात यह है कि हर व्यक्ति को समान मात्रा में 24 घंटे ही उपलब्ध होते हैं। कोई व्यक्ति इसका सदुपयोग करना सीख जाता है तो कोई व्यक्ति इसका सदुपयोग करना सीखता नहीं है, तो हमेशा वो इस विषय को लेकर कोसता रहता है। अपने समय को डिवाइड करके व्यस्त होने वाले समय को ब्लॉक कर दे। दिन की शुरुआत से ही अपना टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। आज मुझे क्या क्या करना है वो पहले से ही तय होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा जो आपको समय की अहमियत बताएगी। इस बुक का नाम है टाइम मैनेजमेंट, जिसके लेखक है सुधीर दीक्षित, जिन्होंने बहुत ही कम शब्दों में और अच्छी व्याख्या करके आपको समय की अहमियत से रूबरू कराया है। अगला 5वां नियम है निरंतर सीखते रहने का एटीट्यूड। हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ सीखता रहता है, परंतु हमें कुछ ऐसा सीखना चाहिए जिससे हमें उस क्षेत्र में थोड़ा बहुत नॉलेज रहे। इसलिए आप देखते होंगे कि कुछ लोग हर क्षेत्र में एक्सपर्ट रहते हैं। इसके लिए हमारे पास कई विकल्प विद्यमान है, जिसमें हम एक कोई भाषा सीख सकते हैं या फिर ड्राइविंग, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या एडिटिंग भी सीख सकते हैं। देखो, मनुष्य का सामान्य मनोविज्ञान होता है कि उसे हर पल कुछ नया चाहिए। इसलिए कहते हैं कि चलते हुए पानी को लोग नदी बोलते हैं और रुके हुए पानी को लोग कीचड़ कहते हैं। इसलिए हमें निरंतर कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए। कुछ व्यक्ति अपने शौक से डांसिंग या सिंगिंग सीखते हैं, तो कुछ लोग राइटिंग या पेंटिंग सीखते हैं। सब सीखने का रवैया ही
हमें आज इस मुकाम तक लाया है। नेक्स्ट 6 नियम है, अपना आदर्श प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक व्यक्ति चुने। अपने मार्गदर्शक गुरु की बदौलत ही आज लोग हर मुकाम हासिल कर पा रहे हैं। अगर रामकृष्ण परमहंस नहीं होते तो आज नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद नहीं होते। हर प्रतिभाशाली व्यक्ति को भी एक मेंटर की जरूरत होती है। ये मेंटर कोई एक आदर्शतम व्यक्ति ही हो सकता है। जैसे मैं अपना आदर्श व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मानता हूँ और वर्तमान समय में किसी व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्रभावित हो तो वो डॉक्टर विकास देवकर सर है। नेक्स्ट 7th नियम है, अनुशासित तरीके से निरंतर धैर्य बनाए रखें। लोग अपने काम में इसलिए सफल नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो अनुशासन नहीं बनाए रखते। आज आप अपने आप से एक वादा करें कि लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद उसमें निरंतरता बनाए रखेंगे और अनुशासित तरीके से उसको फॉलो करेंगे, तब बीच में गिव अप नहीं करेंगे। एक ही लक्ष्य के लिए रास्ते अनेक हो सकते हैं परंतु आप भटकाव में कोई रास्ता नहीं बदले। किसी भी कठिन लक्ष्य का बस एक ही रास्ता है कि आप निरंतर लक्ष्य की ओर ध्यान रखिए। अगला 8वां नियम है, पॉजिटिव थिंकिंग। किसी भी व्यक्ति को अपने मन से ठेस नहीं पहुंचाए, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखे। कोई भी व्यक्ति आपसे मिलकर सुख की अनुभूति करे, ना कि उनको ऐसा महसूस हो कि ये कैसा मनुष्य व्यक्ति मिला है। किसी भी व्यक्ति को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि अपने आसपास होने वाली हर घटना का पॉजिटिव एडवाइस दे। किसी भी कार्य की शुरुआत के समय सकारात्मक नजरिया बनाए रखे जब तक उस काम को पूर्णतः कंप्लीट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट 9th नियम है, हर व्यक्ति की प्रशंसा करें और उससे धन्यवाद दें। सामान्यतः हम किसी व्यक्ति की बुराई व आलोचना करने से कतराते नहीं, परंतु किसी के ईमानदार भरे कार्य की सराहना नहीं करते। आलोचना करना मनुष्य के मूल व्यक्तित्व में नहीं थे। इसलिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसमें एक चित्रकार चित्र बनाकर रेलवे स्टेशन पर टांग देता है और उस पर लिखता है कि इस चित्र में जो भी कमी है उस पर आप निशान लगा दीजिए। दूसरे दिन जब वो चित्रकार आता है और देखता है तब वो पूरा चित्र ही निशानों से भरा हुआ मिलता है। परंतु अगले दिन वो इसके लिए दूसरा एक और एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें वो चित्र बनाकर छोड़ देता है और उस पर लिखता है कि इसमें जो भी सुधार करने की आवश्यकता है वो कृपया करके आज सुधार कर दीजिए। और अगले दिन वो आकर देखता है तो उसमें कुछ भी निशान नहीं लगाया हुआ मिलता है। इससे हमारे को ये सीख मिलती है कि व्यक्ति आलोचना करने से कतराता नहीं है, परंतु जब सुधार की बात आती है तब वो पाँव पीछे हटा लेता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा दूसरों की प्रशंसा करते रहिए और उनको अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देते रहिए। आज के इस वीडियो का अंतिम नियम है, अपना कीमती समय किसी को मत दो। इन सभी नियमों का पालन करने का एक रामबाण उपाय ये 10वां नियम, जिसमें आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अपना समय दोगे ही नहीं तो समझ लो आपका उत्थान तय। आप अपने काम में 100% दो, चाहे दुनिया जो सोचे। कुछ लोग अपने आप पर समय व्यतीत करने वाले लोगों को सेल्फिश कहते हैं, परंतु मेरे हिसाब से उन लोगों को सेल्फिश नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो इतने मतलबी नहीं है जितने दूसरे लोग हैं जो अपना फायदा उठाने के लिए दूसरों से मतलब रखते हैं। महानतम लोगों में एक अहम खूबी यही होती है कि वो अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, ना कभी किसी से बैल लेने की सोचती है, ना किसी की बुराई या आलोचना करने का उन्हें समय मिलता है। मुझे इसका सबसे अच्छा पक्ष ये लगता है कि आप अकेले रहकर अपने आप से रूबरू हो सकते हैं। इस नियम को फॉलो करना थोड़ा बोरिंग और स्ट्रेसफुल हो सकता है, परंतु काफी दिनों पश्चात आप इसमें भी कंफर्ट फील करेंगे। शुरुआत आप करो, हम आपके साथ हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के सहित धन्यवाद।